लुकमान के जीवन में उल्लेख है कि एक आदमी को उसने भारत भेजा आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त करने के लिए और उससे कहा कि तुम बबूल के पेड़ के नीचे सोता हुआ भारत पहुंच जाना और किसी दूसरे पेड़ के नीचे मत सोना, केवल बबूल के पेड़ के नीचे सोना रोज। वह आदमी जब तक भारत आया क्षय रोग से पीड़ित हो गया था। क्षय रोग यानी टीबी, जिसे ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं। कश्मीर पहुंचकर उसने सबसे पहले चिकित्सक को कहा कि मैं तो बीमारी से मारा जा रहा हूँ। मैं तो भारत आया था आयुर्वेद सीखने के लिए, अब मुझे कुछ नहीं सीखना है। आप सिर्फ मेरा इलाज कर दीजिए ताकि मैं ठीक हो जाऊं और अपने घर वापस लौट जाऊं। उस वैद्य ने उससे पूछा कि तू किसी विशेष पेड़ के नीचे सोता हुआ तो नहीं आया? उस आदमी ने कहा, जी हाँ, मुझे मेरे गुरु ने आज्ञा दी थी कि तू बबूल के पेड़ के वृक्ष के नीचे सोता हुआ भारत पहुंच जाना। वह वैद्य हंस पड़ा। उसने कहा, तू कुछ मत कर, तू अब नीम के पेड़ के नीचे सोता हुआ वापस लौट जा। वह नीम के पेड़ के नीचे सोता हुआ अपने देश वापस लौट गया। वह जैसा स्वस्थ चला था वैसा ही स्वस्थ लुकमान के पास पहुंच गया। लुकमान को बहुत हैरानी हुई उस आदमी को जिंदा देखकर। लुकमान ने उससे पूछा, तू जिंदा कैसे लौट आया? तब तो भारत के आयुर्वेद में जरूर कोई राज है। उस आदमी ने कहा, लेकिन मैंने कोई इलाज नहीं करवाया भारत में। लुकमान ने उस आदमी से कहा, ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैंने तुझे जिस पेड़ के नीचे सोते हुए भेजा था तू जिंदा लौट ही नहीं सकता था। तू लौटा कैसे? क्या किसी और वृक्ष के नीचे सोता हुआ लौटा? उस आदमी ने कहा कि भारत के चिकित्सक ने मुझे सलाह दी कि अब बबूल के पेड़ से बचूं और नीम के पेड़ के नीचे सोता हुआ लौट जाऊं। तो लुकमान ने कहा कि भारत वाले भी जानते हैं इस राज को। असल में बबूल का पेड़ सकअप करता है एनर्जी को, यानी ऊर्जा को अपनी ओर खींच लेता है, चूस लेता है। आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो प्राण ऊर्जा है, उसे बबूल का पेड़ पीता है। बबूल के पेड़ के नीचे भूल कर भी मत सो जाना। और अगर बबूल की दातुन की जाती रही है तो उसका कुल कारण इतना ही है कि बबूल की दातुन में सर्वाधिक जीवन ऊर्जा होती है। वह आपके दांतों को फायदा पहुंचा देती है, क्योंकि वह दूसरों की एनर्जी पीता रहता है। वही एनर्जी आपको वापस मिल जाता है। जो भी बबूल के पेड़ के पास से निकलेगा वह उसकी एनर्जी पी लेता है, जीवन ऊर्जा खींच लेता है। जबकि नीम का पेड़ आपकी एनर्जी नहीं पीता, बल्कि अपनी एनर्जी आपको दे देता है, अपनी जीवन ऊर्जा आप में उड़ेल देता है। लेकिन पीपल के पेड़ के नीचे भी मत सोना, क्योंकि पीपल का पेड़ इतनी ज़्यादा एनर्जी उड़ेल देता है कि उसकी वजह से आप बीमार पड़ जाएंगे। पीपल का पेड़ सर्वाधिक शक्ति देने वाला पेड़ है, इसलिए यह हैरानी की बात नहीं है कि पीपल का वृक्ष बोधि वृक्ष बन गया। गौतम बुद्ध को इसी पेड़ के नीचे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था। इसके नीचे लोगों को बुद्धत्व मिला। इसका कारण है कि पीपल सर्वाधिक शक्ति दे पाता है। वह अपने चारों ओर से शक्ति आप पर लुटा देता है, लेकिन साधारण आदमी इतनी शक्ति नहीं झेल पाएगा। सिर्फ पीपल अकेला वृक्ष है सारी पृथ्वी की वनस्पतियों में जो रात में भी दिन में भी पूरे समय शक्ति दे रहा है। पीपल ही वह पेड़ है जो रात दिन ऑक्सीजन देता है। बाकी सारे पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। इसीलिए पीपल के पेड़ को भगवान कहा जाता है, क्योंकि ये काफ़ी ऊर्जा देता है इंसान को। इसका और कोई कारण नहीं है। इसलिए
अगर आप काफ़ी कमज़ोर हैं और आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो आप पीपल के पेड़ के नीचे सोएं, और अगर आपको कम एनर्जी चाहिए तो आप नीम के पेड़ के नीचे सोएं, वो भी केवल दिन में। रात में नीम का पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अगर आपके आसपास पीपल या नीम हो तो बबूल के पेड़ के नीचे कभी ना सोएं, और ना ही उसके पास जाएं, और ना ही उसके ज़्यादा पास से गुजरें। नहीं तो बबूल आपकी एनर्जी खींच लेगा, आपकी ऊर्जा चूस लेगा और आप काफ़ी कमज़ोर हो जाएंगे। अगर ये वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है। कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा। मैं आपके लिए काम की वीडियो लाता रहूँगा।